नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम बात करेंगे कैसे आप आर्थिक गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं, कैसे आप आर्थिक गुलामी की बेड़ियों से हट के आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा रॉकी और सनी की। ये दोनों दोस्त थे जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने 12वीं पास की थी, पर इनकी जॉब जो है एक अच्छी कंपनी में लग गई थी और ये दोनों ड्राइवर थे। तो ये दोनों ड्राइवर की जॉब करते थे, जो कि एक कंपनी थी, रेप्यूटेड कंपनी, उसमें ड्राइविंग की जॉब करते थे और दोनों की तनख्वाह 20,000 रुपये थी और इनकी उम्र भी 20 साल थी। 20 साल की उम्र में 20,000 की नौकरी लग गई और एक अच्छी कंपनी में काम करते थे। बट दोनों का जो लाइफ स्टाइल था वो थोड़ा अलग था, दोनों का सोचने का तरीका था वो भी अलग था। रॉकी जो था वो काफ़ी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीना चाहता था, पर वो गरीब था। तो उसको एक 20,000 की जब नौकरी लगी तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने 1 साल 2 साल नौकरी की, उसके तुरंत बाद एक घर खरीदने का सोचा। वो घर खरीदना चाहता था ताकि उसमें ऐशो आराम से वो रह पाए और सारी सुख सुविधा की चीज़ें उसमें उत्पन्न कर पाए। तो उसने एक लोन पे एक घर खरीदा और लोन उसने करा लिया अगले 20 सालों का। तो 20 सालों का होम लोन कराया और 20 सालों का होम लोन कराने के लिए उसने अपनी किस्तें करा ली। हाँ, उसका जो होम था वो सस्ता ही था, उसका जो टोटल अमाउंट था वो 10 लाख का ही था, पर उस 10 लाख के लिए भी उसने लोन करा चुका था, उसके पास में कुछ भी नहीं था। वहीं सनी जो था वो एक किराए के कमरे पर रह रहा था, और क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मेरी कोई ज़्यादा सेविंग भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं किराए के कमरे पे ही रह लूँ और जो पैसे हैं उसमें सेव करूँ और लंबे समय तक सेव करूँ, ताकि मैं जब मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो मैं अपना घर खरीदूँगा, ये जो भी मुझे करना होगा वो मैं करूँगा। दोनों ड्राइविंग की जॉब करते थे। रॉकी जो था वो काफ़ी लाइफ स्टाइल को बेहतर करना चाहता था और थोड़ा अच्छा दिखावा करना चाहता था। वहीं जो सनी था वो अपनी सिंपल ज़िंदगी जीना बहुत पसंद करता था। रॉकी ने 20,000 की नौकरी में से 10,000 रुपये अपनी होम की EMI भेजता था और बाकी 10,000 में अपना गुजारा करता था और सेविंग उसकी 0/0 थी। वहीं जो सनी था उसकी भी तनख्वाह 20,000 थी और उस 20,000 में से वो 10,000 रुपये अपने सेव कर लेता था और 10,000 में अपने सारे खर्चे कर लेता था। सनी को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे गेन की जाए, बट उसको उस समय पे FD के बारे में मालूम था कि FD में हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हमें ठीक ठाक रिटर्न मिलते हैं, 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। सनी लमसम के हिसाब से कुछ पैसे अपने FD में डालता रहता था। रॉकी और सनी दोनों की ही अच्छी खासी दोस्ती थी, बट कुछ समय बाद सनी ने रॉकी को बताया कि तुम अपने खर्चों को कम करो, नहीं तो अगर ऐसे खर्चों को बरकरार रखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। बट रॉकी इस बात से बेफिक्र था। इसी बात पे उन दोनों में झगड़ा भी हुआ और वो दोनों अलग अलग हो गए और रॉकी और सनी दोनों का कैबिन भी अलग हो गया, यानी कि जहाँ पे उनको नौकरी थी किसी की एक पहली मंजिल पे हो गई और दूसरे की दूसरी मंजिल पे हो गया। उनका मिलना जुलना भी अब बंद हो गया चुका था, क्योंकि दोनों 2 अलग फ्लोर पे काम करते थे और वहीं से अपना माल लोड करके एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री ले जाते थे। रॉकी बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि उसके पास एक घर आ गया था और उसने हाल फिलहाल में एक बाइक भी खरीदी थी, जिसने वो भी लोन पे खरीदी थी और उसने भी वो बुलेट खरीदी थी। बुलेट भी जो 1.5 लाख की 2 लाख की आती है, तो वो भी खरीदा, क्योंकि वो दिखावे में जीना चाहता था और हर चीज़ को दिखावा करता था कि मैं बहुत अमीर हूँ। बट उसकी असली जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी बुलेट की, जो उसकी सैलरी के मुकाबले, क्योंकि उसकी सैलरी 20,000 थी और बुलेट की कॉस्ट 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में थी। तो ऐसे में सब कुछ दिखावा कर रहा था ताकि मैं भी अमीर हूँ, ये दिखाना चाहता था रॉकी। वहीं सनी जो था नॉर्मल अपनी साइकिल से आता था और साइकिल से आके अपना ड्राइविंग की जॉब करता था। तो ये दोनों का लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज था। कुछ समय बाद रॉकी को शराब पीने की आदत लग गई और उसको ऐसे दोस्त मिल गए जो दारू पीने लग गए और उसके साथ बैठ के ये भी दारू पीने लगा, क्योंकि ड्राइविंग के काम में अक्सर ऐसा होता है कि लोग दारू पीना चालू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो वो ऐसी संगत में आते हैं जहाँ पे वो दारू पीना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में उसका जो भी सेविंग होती थी थोड़ी बहुत, वो भी उसमें चली जाती थी और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको कर्जा लेके भी दारू पीनी पड़ती थी। तो उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी और वो बड़ी मुश्किल से अपनी EMI पे करता था, जो कि उसने घर के लिए ले रखी थी। वहीं जो सनी था वो उसने 1-2 साल बाद
कुछ यूट्यूब वीडियो पे देखा कि उसको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के वो अपने पैसों को ज़्यादा बढ़ा सकता है। सनी ने एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जिससे उसको 20% का एनुअल रिटर्न मिलने लगा। तो ऐसे में अगर सनी अगले 20 साल तक इस म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखता तो वो एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकता है। और वहीं पे जो रॉकी की हालत है वो दिन पे दिन दयनीय हो रही है, क्योंकि वह एक गलत संगत में पड़ चुका है और गलत आदतों के कारण ना तो उसके पास सेविंग है और जो होम है वो भी EMI पे है। अब दोनों को नौकरी करते हुए उसी कंपनी में 5 साल हो चुके हैं और 5 साल बाद एक ऐसा फरमान आया जिससे दोनों एकदम शॉक हो गए और दोनों की नौकरी छूट गई, क्योंकि कंपनी में घाटा होने लगा और घाटा होने की वजह से बहुत से लोगों की छटनी कर दी गई और उन छटनी करने में रॉकी और सनी दोनों का नाम था। तो रॉकी को भी निकाल दिया गया और सनी को भी निकाल दिया गया और दोनों परेशान तो हुए, बट सनी कम परेशान हुआ क्योंकि उसके पास सेविंग के कुछ पैसे थे जो उसने फिक्स डिपॉजिट में डाल रखे थे और कुछ म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में भी पैसे लगा रखे थे। और वहीं जो रॉकी था उसका होम भी EMI पे था, यानी कि कर्जे पे घर था, ऊपर से उसकी आदतें भी बुरी थी, यानी कि वो दारू पीता था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो सब तरीके से फंस रखा था, ना ही उसके पास तरीका कुछ था कोई काम आने का। और वहीं जैसी नौकरी छूटी तो सनी ने अपना दिमाग लगाया और वो जानता था कि मैं ड्राइविंग करने जानता हूँ, तो उसने अपनी एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया और ऑटो रिक्शा खरीद के उसे चलाने लगा। और उस ऑटो रिक्शा खरीदने से भी वो 30-40 हज़ार रुपये हर महीने के कमाने लगा। और वहीं रॉकी जो है उसके पास ऐसी कोई जुगाड़ नहीं था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जहाँ से वो कमा सके। तो रॉकी को 2 महीने बाद एक दूसरी नौकरी मिली जिसमें उसकी सैलरी घट के 15,000 हो गई, यानी कि वो 20,000 की नौकरी पहले ही करता था, अब वो घट के उसकी जो नौकरी की सैलरी है गई वो 15,000 रुपये रह गई। वहीं जो सनी है उसने एक ऑटो रिक्शा लिया जिससे उसकी जो आमदनी है वो 30 से 40 हज़ार हो गई। वह अपना खुद का ऑटो चलाता था और उसके पास जो पैसे थे वो ऑटो खरीदने के लिए थे, तो उसने सीधा जाके ऑटो खरीद लिया और वहाँ से जाके उसकी 30-40 हज़ार की आमदनी हर महीने की आने लगी। और ऐसे में वो अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में भी लगाता था और उसको धीरे धीरे उसकी भी जानकारी होने लगी थी। बट उसे ये भी मालूम था कि अगर मैं अपना काम करूँगा तो इसमें मैं ज़्यादा रिटर्न बना सकता हूँ, तो इसलिए उसने अपना एक ऑटो खरीदा था जिससे उससे अच्छी उसकी आमदनी हो जाती थी। ऐसा करते करते कुछ समय और बीते और 10 साल हो गए अब दोनों लोगों को। 10 साल बाद रॉकी और सनी की दोनों को मुलाकात हुई। रॉकी की हालत अब और ज़्यादा बुरी हो गई थी क्योंकि उसकी दूसरी नौकरी भी छूट चुकी थी। रॉकी ने 50,000 रुपये सनी से मांगे क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, बट सनी ने उसे 50,000 रुपये दे दिए क्योंकि वो उसका पुराना फ्रेंड था और उसे बताया कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस काम से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और बाकी मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। सनी ने रॉकी को एक ऑफर दिया कि तुम मेरा ऑटो चलाओ और इस ऑटो चला के तुम भी 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3-4 ऑटो है इस समय, तो एक ऑटो तुम भी रख सकते हो, इसे चलाओ और इससे पैसा कमाओ और जो भी किराया हो थोड़ा बहुत 400-500 के रुपये पर डे के हिसाब से वो मुझे दे दो। तो ऐसे में रॉकी सोचने लगा कि 10 साल पहले जब हम लगभग एक ही लेवल पे थे तो इसने ऐसा क्या कर दिया। तो रॉकी और सनी की बस सोच का अंतर था जिसकी वजह से दोनों की फाइनेंशियल फ्रीडम काफ़ी हद तक अलग अलग हो चुकी थी। तो रॉकी और सनी की कहानी से हमें एक बात समझ में आती है कि हमें फालतू के दिखावे को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फालतू के दिखावे को दिखाएंगे तो हमारी जो हालत है बस से बदतर हो जाएगी। और लोन के पछड़े में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो लोन एक ऐसा चक्रव्यूह है जो कि हमें अपने अंदर बांध लेता है और हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी EMI कितनी खतरनाक होती है। और तीसरी बात, हमें ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए जो हमारे पैसे डुबवाए, यानी कि हमें शराब, दारू और ऐसी जो गलत सब चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि दारू और शराब में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है और लोगों को मालूम नहीं होता है कि जितना पैसा वो दारू और शराब पीने में लगा दे रहे हैं, अगर वो उसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में तो वो कितना रिटर्न बना सकते हैं, ये उन्हें खुद नहीं मालूम होगा। दारू और शराब पर सबसे ज़्यादा GST पे किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों की आदत होती है। तो अगर आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे एक कोई प्रण लेना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलें, जो भी आपकी बुरी आदतें उससे बाहर निकलें और एक आर्थिक आज़ादी की तरफ एक नया कदम बढ़ाएं, ताकि आप संपूर्ण तरीके से आज़ाद हो पाएँ। अभी 15-20 सालों में एक आर्थिक आज़ादी की तरफ एक बढ़िया कदम उठा पाएँ। अगर आपको हमारा दिया गया मैसेज अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।